21 सितंबर 1953 सुबह 9:30 पर दक्षिण कोरिया के अमेरिकी एयरबेस पर एक ऐसा विमान उतरता है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी और उत्तर कोरिया की सरकार को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम विमान नहीं था और न ही उसका पायलट, ये था MiG-15 एयरक्राफ्ट और उसका पायलट नो कुम सोक। नो कुम सोक का जन्म 1932 में उत्तर कोरिया में हुआ, एक ऐसा देश जो युद्ध और तानाशाही और गरीबी से जूझ रहा था। उसके पिता एक प्रोफेसर थे। वो बेटे को देशभक्ति सिखाने से ज्यादा आजादी की कीमत समझा गए। जब कोरिया युद्ध छिड़ा तो नो कुम सोक को फाइटर पायलट बना दिया गया, वो भी MiG-15 का पायलट। MiG-15 सोवियत यूनियन का एक खतरनाक फाइटर जेट था जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका था। वॉर के दौरान इस नौजवान पायलट के दिल में कुछ अलग ही चल रहा था। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से नफरत करता था और एक दिन उसने ठान लिया, भाग जाऊंगा और अमेरिका को MiG-15 सौंप दूंगा। अब आया वो दिन, 21 सितंबर 1953 सुबह 9:30 पर नो कुम सोक ने अपने MiG-15 एयरक्राफ्ट को स्टार्ट किया और बिना किसी की परमिशन के और बिना किसी को बताए उड़ान भरी। उसे पता था अगर वह पकड़ा गया तो गोली मार दी जाएगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न ही अपने दोस्तों से न ही कमांडर से। 25 मिनट बाद वो दक्षिण कोरिया के किम्पो एयरबेस पर पहुंचा। बिना किसी की नजरों में आए उसने बड़ी ही खुफिया तरीके से इलीगली US एयरबेस पर उस एयरक्राफ्ट को लैंड करवा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आखिर MiG-15 किसी भी रडार पर क्यों नहीं दिखाई दिया। इस दिन फाइटर पायलट की किस्मत काफी जबरदस्त रहने वाली थी, क्योंकि सब करते वक्त उसे किसी भी नॉर्थ कोरियन एयरक्राफ्ट ने चेस नहीं किया और तो और US रडार में भी उसका प्लेन कैच नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन US एयरबेस पर रूटीन मेंटेनेंस के चलते रडार बंद कर रखा था। ये पायलट प्लेन को रनवे के उल्टी डायरेक्शन में ही लैंड करवा देता है। किसी भी देश को छोड़कर आने वाला ये पहला फाइटर पायलट बन जाता है जो अपने साथ एक ऑपरेशनल फाइटर जेट लाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अमेरिकियों ने एयरक्राफ्ट देखकर समझा कोई हमला हो रहा है, लेकिन जब वो विमान से उतरा और पायलट ने हाथ ऊपर उठाए तो सन्नाटा छा गया। अमेरिकियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। MiG-15 उनके सामने था। कोल्ड वॉर के बीच ये सोने से भी ज्यादा कीमती था। जैसे ये खबर वॉशिंगटन पहुंची, खुफिया एजेंसीज एक्टिव हो गई। विमान को खोलकर देखा गया और उसे चेक किया गया। दरअसल अमेरिका ने पहले ही एक सीक्रेट मिशन चलाया था, ऑपरेशन मूला। इसमें कहा गया था जो भी MiG-15 लेकर भागेगा उसे $1 लाख का इनाम और रहने की जगह दी जाएगी। वहीं नो कुम सोक को इस ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे यह इनाम मिला और अमेरिका ने बाद में उसे सुरक्षा भी दी, जिसके चलते आज की कीमत के हिसाब से उसे $1 मिलियन दिए गए थे। कुछ समय बाद फ्लोरिडा में मौजूद एम्ब्री रिडल यूनिवर्सिटी में उसे एरोनॉटिकल इंजीनियर का प्रोफेसर बना दिया गया और जिस एयरक्राफ्ट में वह आया था आज के टाइम पर नेशनल म्यूजियम ऑफ US एयरफोर्स में रखा गया है। उत्तर कोरिया ने कभी इस घटना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतिहास गवाह है, एक अकेले पायलट ने दुनिया की राजनीति की दिशा बदल दी। कुछ कहानियां बंदूक से नहीं, हिम्मत से और सोच से लिखी जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।